ज़रा सोचिए, एक डॉक्टर जो आपके खून में सफ़र कर सके, जो सीधा कैंसर सेल तक जाए, उसे ख़त्म करे और हेल्दी सेल्स को बिल्कुल ना छुए, जो आपकी आँखों को नज़र ना आए लेकिन काम इतना कमाल का करे जो आज तक कोई भी मेडिसिन नहीं कर सकी। ये साइंस फिक्शन नहीं है, यह हो रहा है अभी इसी वक्त लेबोरेटरीज में, हॉस्पिटल्स में और कुछ हद तक आपके जिस्म के अंदर भी। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे नैनो टेक्नोलॉजी की, वो छोटी दुनिया जो एक दिन इंसान की सेहत की बड़ी तस्वीर बदल देगी। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं मुस्तकबिल तिब MCJ मानू डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपका होस्ट गज़न फर्जिया और आज का सफ़र है जिस्म के अंदर अंधेरों में उन छोटे सिपाहियों की दुनिया में जिन्हें हम कहते हैं टाइनी हीलर्स। साइंस में एक नैनोमीटर होता है 1 मीटर का 1 अरबवां हिस्सा, मतलब एक इंसानी बाल की मोटाई से भी अप्रोक्सीमेटली 80,000 गुना छोटा। अगर एक फ़ुटबॉल को ज़मीन बनाने से कंपेयर करें तो 1 नैनोमीटर की फ़ुटबॉल से निस्बत वो होगी जो 1 फ़ुटबॉल की ज़मीन से है। नेशनल नैनो टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव USA के मुताबिक नैनो टेक्नोलॉजी वह साइंस है जो 1 से 100 नैनोमीटर के स्केल पर मटेरियल को डिज़ाइन और यूज़ करती है, और जब यह हम स्केल टिप यानी मेडिसिन में अप्लाई करते हैं तो यह बन जाती है नैनो मेडिसिन। इसका कॉन्सेप्ट पहली बार 1969 में दिया था नोबेल प्राइज़ विनर फिजिसिस्ट रिचर्ड फेनमैन ने। रिचर्ड फेनमैन ने अपनी मशहूर लेक्चर में, जिसका टाइटल था देयर्स प्लेंटी ऑफ रूम एट द बॉटम, उन्होंने कहा था कि एक दिन हम एटम्स को कंट्रोल करेंगे। तब लोगों ने हंसा था, आज दुनिया उनकी बात मान रही है। अब सवाल यह है, ये छोटे ज़र्रात जिस्म के अंदर क्या करते हैं, कैसे काम करते हैं। देखिए, हमारा जिस्म एक कॉम्प्लिकेटेड सिटी की तरह है। इसमें रोड्स हैं, खून की नालियाँ, पुलिस है, इम्यून सिस्टम और फैक्ट्रीज हैं, ऑर्गन्स। जब कोई बीमारी आती है तो ये पूरा निज़ाम डिस्टर्ब हो जाता है। ट्रेडिशनल मेडिसिन्स जब हम खाते हैं वो पूरे जिस्म में फूटती हैं। एक कैंसर पेशेंट को जब केमोथेरेपी दी जाती है, वह ड्रग सिर्फ कैंसर सेल्स तक टारगेट नहीं करती, वो हेल्दी सेल्स को भी नुकसान पहुंचाती है। इसलिए कैंसर पेशेंट्स के बाल गिरते हैं, वो कमज़ोर होते हैं, उन्हें उल्टी आती है। नैनो टेक्नोलॉजी का काम टारगेटेड डिलीवरी, यानी वह ड्रग सीधा बीमार सेल तक पहुंचाते हैं, सिर्फ वहां और साइड इफ़ेक्ट्स ना के बराबर। MIT के प्रोफेसर रॉबर्ट लैंगर, जो नैनो मेडिसिन के बानियों में से एक माने जाते हैं, उन्होंने अपनी लैंडमार्क रिसर्च में बताया था कि नैनो पार्टिकल को इस तरह प्रोग्राम किया जा सकता है कि वह स्पेसिफिक सेल्स की सरफेस पर मौजूद प्रोटीन्स को पहचाने और वहां ड्रग रिलीज करें। यह पेपर 2009 में ACS नैनो जर्नल में पब्लिश हुआ था, साथ में डॉक्टर ओमिद फर्रोखजाद के साथ, जो हार्वर्ड मेडिकल स्कूल से हैं। अब हम देखते हैं कि कौन से नैनो पार्टिकल तिब में यूज़ हो रहे हैं। 3 मेन कैटेगरीज हैं। पहला, लिपोसोम्स। ये फैट बेस्ड छोटे कैप्सूल होते हैं जो ड्रग को अपने अंदर बंद कर लेते हैं। यह बिल्कुल जिस्म के अपने सेल मेम्ब्रेन जैसे स्ट्रक्चर होती है, इसलिए इम्यून सिस्टम इन्हें रिजेक्ट नहीं करता। दुनिया की पहली FDA अप्रूव्ड नैनो मेडिसिन डॉक्सिल 1995 में अप्रूव्ड हुई थी। यह एक लिपोसोमल ड्रग है जिसमें कैंसर की दवा डॉक्सोरूबिसिन को लाइपोसोम में बंद करके दिया जाता है। नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट USA इस ड्रग को कैंसर नैनो मेडिसिन की माइलस्टोन कहता है। दूसरा, गोल्ड नैनो पार्टिकल्स। सोना जिसे हम जेवर में पहनते हैं, वह नैनो स्केल पर एक पावरफुल मेडिकल टूल बन जाता है। गोल्ड नैनो पार्टिकल्स कैंसर सेल्स को लाइट या हीट से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, एक टेक्निक जिसे फोटोथर्मल थेरेपी कहते हैं। राइस यूनिवर्सिटी टेक्सास की प्रोफेसर नाओमी हलास की टीम ने इस फील्ड में ग्राउंड ब्रेकिंग काम किया है। उनका काम साइंस और PNAS जैसे टॉप जर्नल्स में पब्लिश हुआ है। तीसरा, पॉलीमेरिक नैनो पार्टिकल्स। ये सिंथेटिक प्लास्टिक जैसी मटेरियल से बने होते हैं, बायोडिग्रेडेबल होते हैं, यानी जिस्म में घुल जाते हैं। इन्हें प्रोग्राम्ड किया जा सकता है कि ड्रग स्लो रिलीज करें, जैसे एक टाइमर पर। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की रिसर्च के मुताबिक यह लॉन्ग टर्म डिलीवरी के लिए
अत्यंत प्रॉमिसिंग हैं। आज हिंदुस्तान में भी कैंसर के मरीज लाखों में हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान में हर साल 14 लाख से ज़्यादा कैंसर के नए केसेस सामने आते हैं और इन सब के लिए कन्वेंशनल ट्रीटमेंट में जो सफरिंग है वह भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। नैनो टेक्नोलॉजी यहाँ एक उम्मीद की किरण बन के आई है। 2010 में एक हिस्टोरिकल क्लिनिकल ट्रायल हुआ। कैलटेक और UCLA के रिसर्चर्स ने डॉक्टर मार्क डेविस की लीडरशिप में पहली बार एक टारगेटेड नैनो पार्टिकल बेस्ड ड्रग इंसान पर टेस्ट की जो स्पेसिफिकली कैंसर सेल्स को टारगेट करती थी। यह ट्रायल नेचर जर्नल में पब्लिश हुआ। नैनो पार्टिकल ने कैंसर सेल की सरफेस पर मौजूद एक खास प्रोटीन को पहचाना और सिर्फ उसी सेल में ड्रग रिलीज की। हेल्दी सेल्स सेफ रहें। और एक एग्जाम्पल एब्रेक्जेन जो एल्बुमिन बेस्ड नैनो पार्टिकल है जिसमें पैक्लीटेक्सेल नाम की कैंसर ड्रग है। यह ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर और पैनक्रियाटिक कैंसर में यूज होती हैं। इसका फायदा यह है कि इसके साइड इफेक्ट कन्वेंशनल केमोथेरेपी से काफ़ी कम हैं। ये ड्रग FDA अप्रूव्ड है और अमेरिकन कैंसर सोसाइटी ने इसे अपनी अप्रूव्ड थेरेपीज की लिस्ट में शामिल किया है। तो नैनो पार्टिकल सिर्फ लैब में नहीं असली मरीजों के असली इलाज में काम आ रही हैं। और अगर आपको लगता है कि नैनो टेक्नोलॉजी सिर्फ कैंसर तक महदूद है तो एक और एग्जाम्पल देखिए जिसे पूरी दुनिया ने अपनी आंख से देखा। कोविड-19 वैक्सीन्स। Pfizer, BioNTech और मोडर्ना इन्हें mRNA वैक्सीन्स कहते हैं, लेकिन इन्हें काम करने के लिए एक कैरियर चाहिए था जो mRNA को जिस्म में ले जाए और उसे सेल्स तक पहुंचाए। वो कैरियर था लिपिड नैनो पार्टिकल, यानी जो वैक्सीन आपने अपनी बाह में लगवाई उसमें नैनो पार्टिकल्स थे जो mRNA को प्रोटेक्ट करके सेल्स तक पहुंचाए। कैटालिन करिको और ड्रू विजमैन जिन साइंटिस्ट ने mRNA टेक्नोलॉजी डेवलप की, इन्हें 2023 में नोबेल प्राइज इन मेडिसिन मिला। लेकिन उनकी टेक्नोलॉजी के काम आने के राज था नैनो पार्टिकल डिलीवरी सिस्टम। नेचर रिव्यूज ड्रग डिस्कवरी जर्नल में 2021 में पब्लिश एक पेपर में ड्रू विजमैन ने खुद कहा कि LNP टेक्नोलॉजी के बिना mRNA वैक्सीन मुमकिन नहीं था। मतलब कोविड के खिलाफ आपकी जीत में भी एक हिस्सा था नैनो टेक्नोलॉजी का। ट्रीटमेंट के साथ साथ नैनो टेक्नोलॉजी डायग्नोसिस यानी बीमारी पकड़ने में भी इनकलाब ला रही है। आयरन ऑक्साइड नैनो पार्टिकल्स MRI में कॉन्ट्रास्ट एजेंट के तौर पर यूज होती है। ये बॉडी में इंजेक्ट की जाती है और स्पेसिफिक टिश्यू को, ट्यूमर को ज्यादा क्लियरली हाईलाइट करती हैं स्कैन में। यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी ने कुछ आयरन ऑक्साइड नैनो पार्टिकल्स एजेंट्स को अप्रूव किया है। और एक्साइटिंग डेवलपमेंट लिक्विड बायोप्सी। पैरामेरागेरेट बायोप्सी में टिश्यू निकालना पड़ता है जो पेनफुल भी है और रिस्की भी, लेकिन नैनो पार्टिकल बेस्ड सेंसर्स अब खून के एक छोटे सैंपल से कैंसर DNA डिटेक्ट कर सकते हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्च ग्रुप ने 2022 में एक ऐसे नैनो पार्टिकल बेस्ड टेस्ट का डेमो दिया जो अर्ली स्टेज कैंसर भी पकड़ सकता है। जब कोई सिम्टम्स भी नहीं होते, यह अर्ली डिटेक्शन जिंदगी बचा सकती है। अब हम बात करते हैं उस चीज़ की जिसने डिकेड्स से साइंस फिक्शन राइटर्स की कलम चलाई है। नैनो बोट्स, यानी वो माइक्रोस्कोपिक मशीन जो जिस्म के अंदर खुद से चलें, काम करें और वापस आ जाएं। क्या यह सिर्फ इमेजिनेशन है? नहीं, हकीकत की तरफ सीधा कदम उठाया जा रहा है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के वीज इंस्टीट्यूट ने DNA से बने नैनो रोबोट्स बनाए हैं जिन्हें DNA ओरिगामी टेक्निक से फोल्ड किया जाता है, जो कैंसर सेल्स को आइडेंटिफाई करके उन्हें डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यह रिसर्च साइंस जर्नल में 2012 में पब्लिश हुई थी। रिसर्चर्स शॉन डॉगलास और आइडियो बैसलेट के नाम से। और इस फील्ड में एक और बड़ा नाम है ETH ज्यूरिक, स्विट्जरलैंड का। यहाँ दो अलग अलग टीम्स ने दो कमाल के काम किए हैं। पहला, प्रोफेसर ब्रैडली नेल्सन की टीम ने मैग्नेटिक माइक्रोबोट्स डेवलप किए जो आंखों के अंदर सीधा ड्रग डिलीवर कर सकते हैं। ये इन विवो एनिमल एक्सपेरिमेंट में सक्सेसफुली टेस्ट हो चुके हैं। दूसरा काम प्रोफेसर साइमन श्यूरिल की टीम का जो 2022 में सामने आया। उन्होंने बैक्टीरिया से बने बायो हाइब्रिड माइक्रोबोट्स बनाए जो ट्यूमर्स के अंदर डीप पेनेट्रेट करके वहां ड्रग रिलीज करते हैं।
ये काम साइंस रोबोटिक्स जर्नल में पब्लिश हुआ। अभी यह सब एक्सपेरिमेंट्स और अर्ली ट्रायल्स में हैं, लेकिन डायरेक्शन साफ है। हम उस मुस्तकबिल की तरफ जा रहे हैं जहां नैनो मशीन्स आपके जिस्म की पेट्रोल कर रहे हैं और कोई भी बीमारी शुरू होने से पहले रोक दें। लेकिन एक जिम्मेदार मीडिया प्लेटफॉर्म होने के नाते यह भी ज़रूरी है कि हम इसके चैलेंजेस और एथिकल पहलू भी डिस्कस करें। पहला चैलेंज, टॉक्सिसिटी। कुछ नैनो पार्टिकल्स जिस्म में जमा हो सकते हैं और लॉन्ग टर्म में नुकसान दे सकते हैं। WHO ने 2021 की अपनी रिपोर्ट में कहा कि नैनो मटेरियल की सेफ्टी का पूरी तरह से इवैल्यूएशन अभी जारी है। दूसरा, रेगुलेशन। नैनो पार्टिकल बेस्ड ड्रग के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अभी डेवलप हो रहा है। FDA और सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO इंडिया दोनों ने गाइडलाइंस इशू की हैं, लेकिन ये रैपिडली इवॉल्विंग फील्ड है। तीसरा, एक्सेस और कॉस्ट। नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड ट्रीटमेंट्स अभी काफ़ी महंगे हैं। एक ज़रूरी सवाल यह है कि क्या यह टेक्नोलॉजी सिर्फ शहर के बड़े हॉस्पिटल्स तक महदूद रहेगी या हिंदुस्तान के टायर 2, टायर 3 शहरों और देहातों तक भी पहुंचेगी? ये सवाल हमें मिलकर सोचना होगा। और चौथा सवाल, प्राइवेसी और सिक्योरिटी। अगर कल नैनो डिवाइसेस जिस्म के अंदर हैं तो उनका डेटा कौन कंट्रोल करेगा? यह एथिकल डिबेट अभी एकेडमिक सर्कल्स में चल रही है और यह डिबेट होना चाहिए। अब आते हैं अपने घर हिंदुस्तान। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी DST गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नैनो टेक्नोलॉजी को एक नेशनल प्रायोरिटी एरिया डिक्लेयर किया है। नैनो मिशन के नाम से एक डेडिकेटेड प्रोग्राम 2007 में शुरू किया गया था, जिसके तहत अभी तक काफ़ी रिसर्च फंडिंग इन्वेस्ट की जा चुकी है। IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IISc बेंगलोर, एम्स न्यू दिल्ली और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, यहाँ वर्ल्ड क्लास नैनोटेक और नैनो मेडिसिन रिसर्च हो रही है। और ये सिर्फ डोमेस्टिक नहीं, हिंदुस्तानी रिसर्चर इंटरनेशनल भी अपना नाम रोशन कर रहे हैं। हमें ज़रूरत है कि अपने नौजवान साइंटिस्ट को इस फील्ड में और ज़्यादा एनकरेज करें। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि टाइनी हीलर्स यह सिर्फ एक ख्याली लफ्ज़ नहीं, यह एक हकीकत है जो लैब से निकल के हॉस्पिटल तक आ चुकी है, जो कोविड वैक्सीन में थी, जो कैंसर पेशेंट्स को ज़िंदगी दे रही है और जो कल आपके जिस्म के अंदर पेट्रोल करती होगी, खामोशी से आपकी हिफाजत में। नैनो टेक्नोलॉजी ने तिब को यह याद दिलाया है कि असली पावर छोटी चीज़ों में होती हैं। कुछ ऐसे जैसे उम्मीद, जैसे कि एक साइंटिस्ट का एक सवाल, जैसे एक छोटी सी नैनो पार्टिकल जो ज़िंदगी बदल दे। मैं गज़नफ़र ज़िया आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुस्तक़बिल तिब के इस सफ़र में हमारा साथ दिया। यह प्रोग्राम MCJ मानू डिजिटल प्लेटफॉर्म का एक कोशिश है कि हम साइंस को आम ज़बान में आम लोगों तक पहुंचाएं। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये नॉलेज, ये अवेयरनेस ही हमारा असली मुस्तक़बिल है। शुक्रिया और मिलते हैं अगली एपिसोड में एक नए मुस्तक़बिल के साथ।